चला। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग। तो सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि इस वीडियो के थंबनेल पे लिखा हुआ है प्रॉब्लम, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं इस गाड़ी से परेशान हूँ या इस गाड़ी को बेचना चाहता हूँ। दूसरा, इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि किसी यार दोस्त रेफरेंस कार डीलर के पास अगर इस तरह की गाड़ी खड़ी हो तो आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। इसका मतलब बिल्कुल सिंपल है कि इस तरह की प्रॉब्लम अगर आपके पास अभी या इन फ्यूचर में आए तो एक बार मेरे जो सॉल्यूशन है या जो वीडियोस हैं उनको एक बार देख लें, आजमा लें। तो इस गाड़ी में एज ऑफ नाउ 5 मेजर प्रॉब्लम आ रही थी। सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट है कि इसमें एक येलो डायग्नोसिस का साइन जो है वो ऊपर आ जाता है। हाँ, कभी कभी ये होता है जब आप गाड़ी को चलाते हो, थोड़ी देर 2-4 मिनट चलाने के बाद वो येलो साइन डायग्नोसिस का चला जाता है, तो दैट मीन्स ये शो करता है इसका जो सिस्टम की इस गाड़ी में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। दूसरा, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। नेक्स्ट ये था कि जहाँ हवा राइट हैंड साइड से फिल्टर के अंदर आती है, वो गाड़ी हम स्टार्ट भी कर दे रहे हैं तो वहाँ पटाखे की आवाज़ आ रही है। इसके बाद अगला ये हो रहा था कि अगर थोड़ा ना कि एक हल्का सा ब्रेकर आ गया या बेसमेंट से मैं ऊपर की तरफ गाड़ी को लेके आ रहा हूँ तो गाड़ी ऐसा लग रहा है बंद ही हो जाएगी, ताकत ही नहीं थी इसके अंदर। और मतलब ऐसा फील आ रहा था ये जिप्सी भी है कि कोई और ही गाड़ी लेके मैं चला रहा हूँ, जहाँ इसमें जानी नहीं है यार। 4 व्हील ड्राइव गाड़ी है लेकिन इसमें कुछ जानी नहीं दिख रही है। अगला ये था कि गाड़ी को 30 की स्पीड 40 की स्पीड के अंदर मैं अगर स्मूथ गियर ट्रांजिशन कर रहा हूँ, ऊपर की तरफ हाई गियर लगा रहा हूँ तो एकदम झटके मार रही थी, पिकअप ही नहीं ले रही थी। मतलब गाड़ी को चलाने में कोई मज़ा आ ही नहीं रहा था। देखिए, गाड़ी में जब प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आई थिंक आप भी यही करते होंगे जो मैंने किया। हम बन गए यूट्यूबर और उसके ऊपर हमने बहुत सारे वीडियोस इधर उधर राइट लेफ्ट देख लिए। कभी हम सोच रहे हैं स्पार्क प्लग की ही तो प्रॉब्लम होगी, या O2 सेंसर की जब प्रॉब्लम होती है तो अच्छे से अगर एनर्जी का फ्लो, फ्यूल का फ्लो नहीं होता तो वो धचके मारने लग जाती है देसी लैंग्वेज में। या हमने सोचा कि कहीं ना कहीं जो आपका फ्यूज बॉक्स है उसमें कुछ शॉर्ट सर्किट हो गया हो, कोई फ्यूज खराब हो गया हो तो उस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। MPFI इंजन है तो डेफिनेटली कॉयल ख़राब होगी या इंजेक्टर ख़राब होगा, या फिर गाड़ी गर्म हो गई थी, गर्म होके बंद हो गई थी तो क्या पता मेजर कोई फॉल्ट हो गया हो तो इंजन भी ख़राब हो गया हो। तो दिल में, दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन और बहुत सारी प्रॉब्लम अपने आप में ही हवा सा बन गया था। तो हमने किया पड़ोस में जाके सबसे पहले एक किसी अच्छे मैकेनिक को, जो मारुति का, मेरी जिप्सी के भी 1-2 बार चीज़ें उसने सही करी है तो मैं वहीं चला गया। उसने सबसे पहले यही मेरे दिमाग के जो थॉट प्रोसेस थे विद यूट्यूबर की हेल्प से मैंने सारे उसको बता दिए, तो उसने एक एक करके सब चीज़ सही करने की कोशिश करी। करंट ही नहीं आ रहा, स्पार्क प्लग ठीक किए, अगर इसमें करंट आ रहा हो, ऑयल चेक करी, फिर उसने फ्यूल इंजेक्टर को चेक किया, फिर उसने ये भी बताया कि एक जो स्पार्क प्लग है उसमें तो लगी रहा है कि वो चलता ही नहीं है और इसलिए ये जल नहीं रहा तो पावर नहीं आ रही। फ्यूज वगैरह ये सब कुछ चेक करके उसने फाइनली कहा कि गाड़ी चलेगी होगी, अब आप ले जाओ। पावर कुछ ना कुछ तो साफ सफाई तो करेंगे। मैंने कहा चलिए, एक बार चला के देखा तो गाड़ी ओके थी। ऐसा नहीं लग रहा था मुझे अंदर से कि जो पहले वो घोड़े की तरह एकदम से भागती थी, वो एकदम से पिकअप करती थी, वो वाली पिकअप नहीं आ रही है। बट मैंने कहा चलो, मेरी कहते ना एक साइकोलॉजिकल धोखा हो गया, क्योंकि एकदम से वो फील जो थी ना वो नहीं आ रही थी। घर गया, सब कुछ सेट हुआ, घर वालों ने पूछा तो मैंने कहा गाड़ी ठीक है, ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगले दिन सुबह जब स्टार्ट किया फिर से वो येलो वाला साइन, मैंने कहा यार ये गाड़ी तो, मैं सोच ही रहा था कि वो जो प्रॉब्लम थी वो सही नहीं हुई। उसके बाद दूसरा क्या हुआ, गाड़ी जैसे ही मैं ब्रेकर के ऊपर, या ऑफिस मेरा बेसमेंट के थ्रू पार्किंग से जब मैं ऊपर आता हूँ तो फिर से वही प्रॉब्लम। मैंने कहा भाई साहब सीधे चलेंगे उस मैकेनिक के पास। उस मैकेनिक के पास गया, वहाँ सेम चीज़ मैंने बताई कि जो रिपीट पहले थी वो सेम हो रही है, कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा सही हुई नहीं है। तो उसने कहा कि हम एक बार दोबारा से चेक करते हैं, इसकी वायरिंग चेक कर लेते हैं। वायर वाला आ चुका है और सब कुछ चेक वेक करने के बाद उसने क्या कहा, भाई साहब इंजन में प्रॉब्लम है तो खोलना पड़ेगा।
मैंने कहा जी नहीं, एक बार मैं आता हूँ, थोड़ा घूम के आते हैं। देखिए, आपको अगर कोई ये कह दे कि आपके हार्ट में प्रॉब्लम है और आज ही खोल के इसका इलाज करना पड़ेगा, तो आप क्या सोचोगे? एक सेकंड थॉट भी ले लेते हैं। सेम मैंने किया। मैं गया, एक दूसरे वर्कशॉप वाले बंदे हैं पवन डबास जी, सेक्टर 39 झाड़सा के अंदर गुड़गांव में इनका एक अच्छी वर्कशॉप है और मेजरली ये जिप्सी का ही काम करते हैं। तो मैंने कहा अब यार उन्हीं के पास जाना पड़ेगा, अच्छे डॉक्टर हैं इसके, तो वहीं जाते हैं। जब मैं वहाँ गया तो उन्होंने कहा यार बैठो, चाय पियो, शांति से, परेशान लग रहे हो। मैंने कहा ऐसे 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 है प्रॉब्लम और ये बताइए। बोला नहीं नहीं पहले बैठो आराम से। तो अच्छे से बैठ के उन्होंने कहा कि हुआ क्या था। मैंने कहा जो मेजरली मुझे लगता है, मैं गाड़ी को रामलीला बच्चों की थी, उसके लिए झांकी करनी थी, राम रावण और ये सब कुछ पीछे ऐसे खड़े होके, ये देखिए फोटो में भी। तो ये मैं झांकी जब कर रहा था तो एक हल्की स्पीड पे मैं ओवरऑल पूरा घुमा के गाड़ी हीट हुई और बंद हो गई। उसके बाद 5 मिनट बाद मैंने दोबारा से चलाया और गाड़ी चल पड़ी और हम पहुंच गए और गाड़ी बंद करके हम अगले दिन से फिर से नॉर्मल अपनी सेल्टोस लेके निकल गया, उस गाड़ी को वहीं छोड़ दिया। उसके बाद से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो वो मेरे को ऐसे देख रहे कि परेशान तो है ही। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, जब आप कम स्पीड पे गाड़ी चलाते हो, जैसे आप झांकी में चला रहे हो या रैलीज में लगाते हम धीरे धीरे चल रही होती है, तो रेडिएटर का जो फैन होता है वो नहीं चलता है और उस वजह से गाड़ी ओवरहीट हो जाती है और ओवरहीट ही होके ही जो पिस्टन है वो चिपक जाते हैं। और अगर वो चिपक गए और जिस हिसाब से इसके पटाखे बज रहे हैं तो गाड़ी में शायद ये प्रॉब्लम जो उसने बताई है हो सकती है। भाई साहब, आंखें ना ऐसी थी कि थम गई कि एक दूसरा बंदा भी मुझे यही कह रहा है और मैं बिल्कुल प्रिपेयर नहीं था। और आज तक मेरे पास 6-7 गाड़ियाँ और मेरे आस पड़ोस में भी जो मैंने सुना है कि कोई भी गाड़ी इंजन खुलने तक की नौबत में नहीं आई। तो मैंने कहा यार फिर भी क्या कहें, अब ये कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, टेंशन मत ले, एक एक करके करते हैं। तो उन्होंने स्पार्क प्लग दोबारा से चेक किया। तो भाई साहब उन्होंने जो किया हम तो दोबारा से करेंगे। मैंने कहा सर गाड़ी आपकी, आप जैसा जानो जैसा। तो उन्होंने स्पार्क प्लग, कॉयल, ये सब कुछ करके फाइनली उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं यार, ये गाड़ी खड़ी तो है, इसका कहते हैं स्पार्क प्लग। बार बार थोड़ी सी वेरिएशन आ रही थी आवाज़ में और 1-2 घंटे के बाद उन्होंने क्या किया कि स्पार्क प्लग एक दूसरी जिप्सी का निकाला, वो लगाया। उसके बाद जो फ्यूल इंजेक्टर है वो भी उठाया, वो भी लगाया। उसके बाद कॉयल भी लगा दी और फिर गाड़ी को उन्होंने स्टार्ट किया और मेरे साथ बैठे और राउंड लगाया। कहते हैं यार परेशान मत हो तेरी तो जान ही निकल जाएगी, गाड़ी में सब कुछ सही है, अंदर सही है। अब ऊपर ना ये छोटे मोटे जो है, मैंने इतना खुश हुआ कि यार ऊपर सब कुछ चेंज हो जाए कोई बात नहीं, इंजन नहीं खुलना चाहिए यार, मतलब जान ही निकल जाएगी। तो उन्होंने कहा अब देखो, या तो इसमें स्पार्क प्लग की प्रॉब्लम हो सकती है या फ्यूल इंजेक्टर की प्रॉब्लम हो सकती है। तो स्पार्क प्लग हमने चेंज किए, नहीं हुआ सही, वो सेम आ रहा था। फ्यूल इंजेक्टर उस टाइम मिल नहीं रहे थे, उनके पास थे नहीं, लेकिन उस गाड़ी के फ्यूल इंजेक्टर उन्होंने लगा के उन्होंने बोला कि फ्यूल इंजेक्टर तुम्हारे उसमें लगा दिए, उसके इसमें लगा दिए, उसकी गाड़ी अभी पूरी मॉडिफाई होके जाएगी तो टाइम लगेगा, तुम इसको 1-2 दिन चला के देखो, सब कुछ सही रहता है तो ठीक है, नहीं नए फ्यूल इंजेक्टर लगाएंगे या इसको क्लीनिंग पे भेज देंगे। लेकिन गाड़ी सही में जान आ गई और मैं वो पहले दिन का वीडियो नहीं भेज रहा हूँ, 15 दिन हो गए। फ्यूल इंजेक्टर और स्पार्क प्लग हमने सारे ही नए डाल लिए, सब कुछ चेंज करा लिया। पिकअप गाड़ी का यहाँ देखो, कोई डायग्नोसिस का साइन भी नहीं है, येलो वाला सब कुछ खत्म हो गया। और ये लो स्टार्ट। रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि मेरी गाड़ी के साथ क्या प्रॉब्लम हुई और क्या सॉल्यूशन निकले। हर गाड़ी की अलग से कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको YouTube के ऊपर मेरे जैसे का भी ज़्यादा भरोसा मत करिए। आप एक अच्छे मैकेनिक के पास जाइए जो आसपास में हो, जिसको प्रैक्टिकली वो नॉलेज हो और वो दिन रात उसी चीज़ का काम करता है, चाहे वो जिप्सी का हो, थार का हो, गुरखा का हो
या बुलेट का हो, तो ऐसे जो मैकेनिक होंगे ना वो प्रैक्टिकली सोचते हैं यार, मतलब, और आई थिंक उसी का सोल्यूशन है। नहीं तो अगर मैं उसका इंजन खोल लेता तो आई थिंक मेरी गाड़ी की तो बैंड ही बज जाती। देखिए बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, हम घूमने जाने वाले हैं, इसको ऐसे कैरावैन सेटअप भी करेंगे धीरे धीरे, क्योंकि एक डायलॉग मेरा बहुत ही अच्छा है कि पैसे पेड़ पे नहीं है, तो जितना हम घूमेंगे उसके हिसाब से हम धीरे धीरे इसको अपग्रेड कर लेंगे। और भी बहुत अच्छे वीडियोस आने वाले हैं, अनसब्सक्राइब मत करो, बहुत अच्छे वीडियोस आने वाले हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।